अस्सलाम वालेकुम बच्चों, जमात पंजुम के तमाम तलबा को खुशामदीद कहती हूँ। आज की इस मुलाकात में मैं आपको बुलंद ख्वानी करना सिखाऊंगी और ये बताऊंगी कि बुलंद ख्वानी करने के क्या तकाज़े हैं। कि जब आपको इम्तिहानात के लिए बुलंद ख्वानी के लिए बुलाया जाता है तो मुअल्लिमा उसमें क्या जांच कर आपको उसके नंबर देती है। तो उसके लिए आप देखें कि आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आएगा कि बुलंद ख्वानी करने के क्या तकाज़े हैं और बुलंद ख्वानी किस तरह की जाती है। तो देखिए, बुलंद ख्वानी करने के तकाज़े मैं आपको बताती जाऊँगी एक-एक करके, और आप उसको समझकर जब आप बुलंद ख्वानी करेंगे, तो उस पर अमल करते जाएँगे कि किस तरह मुझे किन-किन बातों का ख़्याल रखना है बुलंद ख्वानी करते हुए। तो ये देखिए, आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आपको बुलंद ख्वानी के तकाज़े। बुलंद ख्वानी के तकाज़ों में नंबर 1 पर लिखा है रवानी, लबो लहजा, उतार-चढ़ाव, अदायगी, तासुरात, जिस्मानी हरकत व सकनात, तलफ़्फ़ुज़ और दुरुस्तगी। तो नंबर 1 है रवानी। रवानी से मुराद ये है कि जब आप कोई इबारत पढ़ रहे हैं, आपको कोई सबक दिया गया पढ़ने के लिए, बुलंद ख्वानी के लिए, या इम्तिहानात में आपको कोई गैर निसाबी इबारत दी गई है जिसकी आपको बुलंद ख्वानी करनी है, और मौलिमा उसमें आपको जांचेंगी कि आपको बुलंद ख्वानी के तकाजे पता हैं या आप किस अंदाज से बुलंद ख्वानी कर रहे हैं। तो सबसे पहले आता है रवानी। रवानी से मुराद ये है कि आप उस इबारत को कितनी रवानी से पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनको इबारत उर्दू पढ़ने में मुश्किल होती है, तो वो अक्सर अटक-अटक कर पढ़ते हैं कि हर 2 लफ्ज़ के बाद वो अटक जाते हैं, उन्हें हिज्जे करनी पड़ती है, उन्हें देखना पड़ता है अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, क्योंकि उन्हें उर्दू पढ़ना मुश्किल लगती है और उन्हें उर्दू पढ़ने नहीं आ रही होती। मुश्किल कोई भी चीज़ नहीं होती है, सिर्फ़ वहाँ हमें मुश्किल दरपेश आती है जो चीज़ हमें नहीं आती है। और नहीं इसलिए आती है कि हमें वो हमारे लिए नई होती है, मुश्किल नहीं होती, बल्कि कुछ उसमें जो अल्फ़ाज़ होते हैं वो हमारे लिए नए होते हैं। और उसके लिए हमें मुतवातिर मुस्तकिल मश्क की ज़रूरत होती है। और मश्क किस तरह करेंगे आप कि आप छोटी-छोटी कहानियाँ पढ़ें, अपनी दरसी किताब में आपकी जो इस साल नई दरसी किताब आई है, उसके अंदर बहुत दिलचस्प और मयारी असबाक मौजूद हैं, नज़्में हैं, जिनको पढ़कर आप अपनी बुलंद ख्वानी की महारत को बेहतर बना सकती हैं, यानी बुलंद ख्वानी के जो तकाज़े हैं उनको पूरा कर सकते हैं। अगर आप रोज़ाना एक पैराग्राफ, एक सबक, एक कहानी पढ़ें, तो आहिस्ता-आहिस्ता जो आपकी बुलंद ख्वानी है वो बेहतर होती जाएगी। आपको नए अल्फ़ाज़ से भी मुतारिफ़ होंगे आप, और जो नए अल्फ़ाज़ हैं उनके मायने भी जानने की कोशिश करें ताकि आपको समझ आए कि इस इबारत में कहा क्या जा रहा है। अगर आपको उस लफ्ज़ के मायने नहीं आते हैं तो आप लुग़त इस्तेमाल करें। और मैंने अपने पिछले जब मैंने अपना तारुफ़ पेश किया था और किताब और कॉपी का, तो तब मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कोई सबक, कोई इबारत, कोई कहानी पढ़ें और आपको कुछ अल्फ़ाज़ नए लगें जिसके मायने आप ना जानते हो, तो आप लुग़त में से तलाश करें। अपनी कॉपी के पिछले हिस्से में एक हिस्सा मख़सूस कर दें, 5 से 6 सफ़हात पर मुश्तमिल, उसके अंदर कॉलम बना लें। जो अल्फ़ाज़ आपको नया मिले वो अल्फ़ाज़ वहाँ लिखें और उसके मायने लुग़त से तलाश करके उसके सामने लिखें। इस तरह से आहिस्ता-आहिस्ता आपकी सोचने समझने की सलाहियत बेहतर होगी और आप उसकी तफ़हीम भी कर पाएँगे। तफ़हीम का मतलब होता है किसी इबारत को पढ़कर समझ जाना कि इसमें क्या कहा जा रहा है। एक तो ये होता है कि पढ़ना आ जाए आपको, और उसका दूसरा मरहला ये होता है कि आप एक कदम आगे जाते हैं और आप जो कुछ आप पढ़ रहे होते हैं, आप उसको समझ भी जाते हैं। अच्छा, बुलंद ख़्वानी के तकाज़ों में दूसरा है लब ओ लहजा। उर्दू जो है वो बहुत शाइस्ता, बहुत महज़्ज़ब ज़बान है, और हर ज़बान को पढ़ने का एक तरीका अलग होता है। आप जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो आपका लब लहजा, आपका एक्सेंट अलग होता है। आप जब उर्दू पढ़ते हैं तो आपका लब लहजा मुख्तलिफ होता है। तो जिस किस्म की बात है उसके हिसाब से आपका लब लहजा उसी तरह का होना चाहिए। अभी सारे जितने भी नुकात हैं मैं आपको समझाने के बाद इसका एक अमली नमूना भी पेश करूँगी कि लब लहजा, रवानी जो मैं आपको समझाती जा रही हूँ, वो किस तरह से आपकी बुलंद ख़्वानी के करने के अंदाज़ में नज़र आती हैं। नंबर 3 पर है उतार-चढ़ाव। अच्छा, जब हम कोई खुशी की बात करते हैं, तो हम बहुत पुरजोश होते हैं कि अगर आपको ये बताना है कि आप जमात में अव्वल आए हैं, तो आप कभी भी बहुत ज़्यादा मायूस और बहुत उदास अंदाज़ में नहीं बताएँगे आप अव्वल आए हैं, आप बहुत पुरजोश होके बताएँगे। या वो जो बात की नोइयत है कि वो खुशी की बात है, गमी की बात है, परेशानी की बात है, हैरानी की बात है, तो आपके जो उतार-चढ़ाव है ना, आपकी आवाज़ के जो वो है टोन, उतार-चढ़ाव, वो उसके हिसाब से होगा। नंबर 4 है अदायगी। अब आप जो जुमला पढ़ रहे हैं, जो लफ्ज़ आप पढ़ रहे हैं, उसकी अदायगी किस तरह कर रहे हैं? आप उस लफ्ज़ को कैसे अदा कर रहे हैं? ये अभी तो मैं आपको सिर्फ़ नुकात समझा रही हूँ, जब मैं पढ़ूँगी और करके दिखाऊँगी कि आपकी अदायगी और ये सारे जो नुकात हैं, वो किस तरह से आपकी बुलंद ख़्वानी करने के अंदाज़ में नज़र आएँगे। इसके बाद है तासुरात। तासुरात क्या होते हैं? अगर जैसे मैं परेशान हूँ, मैं हैरान हूँ, या मैं खुश हूँ,
तो मेरे बोलने के अंदाज से मेरे तासुरात भी पता चल रहे होंगे, मैं क्या किस किस किस्म की बात कर रही हूँ, तो वो भी आपको नजर आएंगे। जिस्मानी हरकत सकनात कहते हैं बॉडी लैंग्वेज को। जब हम बात करते हैं तो हमारी जिस्मानी हरकत सकनात से भी पता चलता है कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमारी जिस्मानी हरकत सकनात से ही वाज़ेह हो जाती हैं। तो जब हम कोई जुमला अदा कर रहे होते हैं तो हो सकता है वो जुमले की अदायगी में ना पता चले कि हाँ किस किस्म की बात है, लेकिन हमारी जिस्मानी हरकत सकनात से यानी हमारी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाती है कि बात की नोयत क्या है। उसके बाद है तलफ़्फ़ुज़ कि आप जो लफ्ज़ बोल रहे हैं वो सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ बोल रहे हैं कि नहीं। तो वो भी मैं आपको इसकी मिसालें भी पेश करूँगी। जो लफ्ज़ आप पढ़ रहे हैं, जो जुमला आप पढ़ रहे हैं, उसको दुरुस्त पढ़ रहे हैं कि गलत पढ़ रहे हैं। तो ये भी बुलंद ख़्वानी करने में नज़र आना चाहिए। अब देखिए आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ना, एक इबारत नज़र आ रही है बुलंद ख़्वानी की इबारत नंबर 1, जिसके अंदर 2 कुछ लोगों के दरमियान मुकालमे हैं। कुछ शहरी हैं जो बिजली का यानी जब लाइट चली जाती है उसका बहरान होता है बिजली का, उसके खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं जाकर। और वहाँ पर जो है कुछ अखबारों के नुमाइंदे भी आए हुए हैं। अखबार के नुमाइंदे जो है उनको सहाफ़ी कहा है और जो जो मुजाहरा कर रहे हैं वो शहरी हैं। और इन दोनों के दरमियान बातचीत नज़र आ रही है मुकालमों की सूरत में। इस मुकालमे की सूरत में जब चीज़ नज़र आती है तो जो किरदार है उसका नाम जो है वो अ, हमारे सीधे हाथ पर कॉलम के अंदर लिखा हुआ होता है। पहले पस मंज़र लिखा हुआ है, मंज़र ये है कि बिजली के बहरान के खिलाफ होने वाले मुजाहरे में बेशुमार लोग शरीक हैं, जिनमें बूढ़े, बच्चे, जवान सब शामिल हैं। एक मशहूर अखबार का नुमाइंदा इनकी राय ले रहा है। ये यहाँ पर मंज़र बताया गया है। उसके बाद मुकालमे शुरू होते हैं। अब मैं आपको मुकालमे पढ़कर सुनाऊँगी तो आप देखिएगा कि जो-जो नुकात मैंने आपको बताए हैं कि किस तरह से तलफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, किस तरह रवानी होनी चाहिए, दुरुस्तगी किस तरह होनी चाहिए, तासुरात क्या होने चाहिए, उतार-चढ़ाव कैसे आना चाहिए, ये सारी चीज़ें ये आपके अ, बोलने के और बुलंद ख़्वानी के अंदाज़ में नज़र आनी चाहिए। मिसाल के तौर पे पहला मुकालमा है, मैं सारे एक साथ पढ़ लूँगी, फिर उसके बाद आपको फिर मैं बताऊँगी कि ये नुकात देखिए किस तरह नज़र आ रहे हैं। सहाफ़ी, आइए हम आपको जुलूस के शुरा की तरफ ले चलते हैं। अब जो ब्रैकेट में लिखा है वो मुकालमा नहीं है, वो बताया जा रहा है वहाँ पे क्या हो रहा है। सहाफ़ी एक शख्स की जानिब मुखातिब होते हुए, सहाफ़ी, अस्सलामु अलैकुम जनाब। शहरी, वालेकुम अस्सलाम। सहाफ़ी, जनाब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ क्यों जमा हुए हैं? शहरी, अरे जनाब क्या बताएं, 2-2 दिन तक बिजली नहीं है। सहाफ़ी, तो नाज़रीन आपने देखा कि अवाम परेशान है और इसी सिलसिले में एहतजाज करने यहाँ जमा हुए हैं। सहाफ़ी दूसरे शहरी से मुखातिब होते हुए, सहाफ़ी, अच्छा ये बताइए जब बिजली का तात्तुल होता है तो आपको किन-किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? शहरी, भाई कोई एक हो तो बताऊं। बिजली के बार-बार जाने से बरकी आलात खराब हो जाते हैं, बच्चे अलग गर्मी से बेहाल हो जाते हैं और पढ़ाई करने में भी दुश्वारी पेश आती है। करें तो क्या करें? सहाफ़ी, अच्छा ये बताइए कि इन मसाइल के हल के लिए आपकी क्या तजवीज़ हैं? शहरी, वैसे तो ये मसला हुकूमत को हल करना चाहिए, लेकिन हम अपने तौर पर ये कर सकते हैं कि बिजली बचाने की कोशिश करें, तो इस मसले पर किसी हद तक काबू पाया जा सकता है। सहाफ़ी, यानी आज से ही बिजली बचाने के लिए आप क्या करेंगे? शहरी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि गैर ज़रूरी तौर पर बिजली को इस्तेमाल ना किया जाए, तो इस मसले में कुछ तो बेहतरी आए। यहाँ तक जो मैंने पढ़ा उसमें आपने देखा कि इसमें बहुत सारे ऐसे नए अल्फाज भी मौजूद थे जो हो सकता है आपके लिए नए हों, आपको कोई मुश्किल पेश आए, जैसे बहरान है, तात्तुल है, बरक़ी आलात है। तो ये जो अल्फाज हैं अब आप ये करेंगे कि आप जब इसको आप पढ़ेंगे इन सारे नुकात को मद्देनज़र रखते हुए कि किस तरह रवानी लानी है, किस तरह तासुरात लाने हैं, किस तरह का लबो लहजा होना चाहिए, तो इन सब तासुरात से आप पढ़ने की कोशिश करेंगे। और आप ये करेंगे कि आप जब इसका खामोश मुताला करेंगे तो आप अपने हाथ में पेंसिल रखेंगे और जो-जो नए अल्फाज आपको लग रहे हैं, आपको पढ़ना नहीं आ रहे या आपके ज़ख़ीरा अल्फाज के लिए नए हैं, आप उनको ख़ुद कशीदा करते जाएँगे और अपनी कॉपी के पिछले हिस्से में जो मैंने आपको लुग़त बनाने का बोला है, वहाँ आप उन अल्फाज को तहरीर करेंगे। लुग़त में से उनके मायने तलाश करेंगे और मायने तलाश करके उस कॉलम में लिखेंगे। इस तरह से आपको 2 काम करने हैं। एक ये कि आपको इन तमाम नुकात को जो बुलंद ख़्वानी करने के तकाज़े हैं, इनको मद्देनज़र रखते हुए, इनको सामने रखते हुए आपने बुलंद ख़्वानी की करने की मशक़ करनी है। इस इबारत को 4 से 5 दफ़ा पढ़ना है और उस पढ़ने के दौरान पेंसिल हाथ में रखनी है। जो अल्फाज आपके ज़ख़ीरा अल्फाज के लिए नए हैं, उनको ख़ुद कशीदा करना है और उनके मायने तलाश करके अपनी ज़ख़ीरा अल्फाज की कॉपी के पिछले हिस्से में उनके मायने लिखने हैं।
इस तरह से एक ही इबारत को पढ़ने से आपको बहुत सारे नताइज हासिल होंगे। नंबर 1 कि आपको ये पता चल जाएगा बुलंद ख्वानी कैसे करते हैं, आप उसके तकाज़ों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। और नंबर 2 कि आपके ज़ख़ीरा अल्फ़ाज़ में इज़ाफ़ा होगा। और नंबर 3 कि जब आप उनके अल्फ़ाज़ के मायने जानकर, पढ़कर, तलाश करके अपनी कॉपी में लिखेंगे, तो इस तरह से आपको वो अल्फ़ाज़ अच्छी तरह समझ आ जाएँगे और आपको पता चल जाएगा, यानी आप दोबारा कभी वो अल्फ़ाज़ अपनी गुफ्तगू में या तख्लीकी लिखाई में इस्तेमाल करेंगे, तो ये आपको ये पता होगा कि इनके मायने कहाँ हैं, कहाँ क्या हैं और इनको मुझे कहाँ इस्तेमाल करना है। तो अगर आप इसी तरह बुलंद ख्वानी, सिर्फ़ ये नहीं कि मैंने जो आपको इबारत दी है, आप उसकी बुलंद ख्वानी करें। आपकी जो दरसी किताब इस साल आपको नई मिली है, वो बहुत बेहतरीन किताब है, उसके अंदर बहुत सारे अच्छे असबाक, कहानियाँ, नज़्में मौजूद हैं। आपको अपने अंदर बुलंद ख्वानी करने का शौक पैदा करना है, कहानियाँ पढ़नी है, अपनी दरसी किताब पढ़नी है और नए अल्फाज के मायने जानने की कोशिश करनी है और जानकर उनको लिखना है। तो आहिस्ता-आहिस्ता इस तरह से आपकी उर्दू ज़बान में बेहतरी आएगी, आपका ज़ख़ीरा अल्फाज़ बेहतर होगा, आपको बुलंद ख्वानी करना बहुत अच्छी तरह से आ जाएगी और इस तरह से जमात पंजुम के जो एक तालिब इल्म है, उसको बुलंद ख़्वानी किस तरह करनी चाहिए, उसकी उर्दू ज़बान का मयार क्या होना चाहिए, उसको किस तरह के ज़ख़ीरा अल्फ़ाज़ अपनी गुफ्तगू में और अपनी तख़लीक़ी लिखाई में इस्तेमाल करना चाहिए, ये बात आपको इस मश्क करके बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी।